तो भारत के जो लोग धरना दे रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका क्या अधिकार है ईरान? हम इंसानियत के साथ समर्थन में है। अच्छा। जो अमेरिका जंग कर रहा है, जो साम्राज्यवादी जंग इतने बच्चों को मार रहा है, अभी उसने फिलिस्तीन में किया। अच्छा। फिलिस्तीन में 60,000 से ज्यादा लोगों को मार दिया, जिसमें बच्चे, महिलाएं, सब लोग शामिल है। क्या इजराइल के जो लोग थे, क्या वो नहीं मरे? अरे भाई, इजराइल के लोगों को मारा, जो भी मारा, कितने लोगों को मारा? तुमने 50 लोगों को मारा और 60,000 लोगों को मारा। जल्दी में ही पहलगांव के अंदर जो हमला होता है, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर होता है। यार आप उससे मत जोड़ो। अभी सवाल सुनेंगे, सवाल सुनेंगे। हमारा इंटरनल मामला है। अच्छा। हम वो सवाल करेंगे मोदी जी से, यहाँ के पुलिस से, यहाँ की फौज से। वो आप एक देश के अंदर है और एक देश पे कब्जा चल रहा है, आप उसके ऊपर मत जाइए। अच्छा। ये सवाल को आप देश की बात है। क्या कह रहे हैं? ये भी देश की बात है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान क्या है, देश ही है ना। उसके विरोध में क्यों नहीं आया, भाग गया? क्या लगता है इनकी मानसिकता कहाँ जा रही है? मानसिकता देश को बर्बाद करने की है। अच्छा, ये चाह रहे हैं कि जो भारत के अटूट दोस्त हैं, उनसे दोस्ती टूट। हाँ, ईरान के पक्ष में आ गए, इजराइल के नहीं आए, फिलिस्तीन के आ गए, पाकिस्तान के विरोध में नहीं आए। क्यों नहीं आए? वही रशिया गए तो उन्होंने कहा कि ये अभी युद्ध का समय नहीं है, दुनिया में हमें युद्ध नहीं करना चाहिए। तो अभी क्या हो गया कि युद्ध हो रहा है और आप चुप्पी साधे बैठे हैं? क्या आप धर्म के आधार पर विदेश नीति कंडक्ट करते हैं कि ईरान मुस्लिम देश है इसलिए हम नहीं कुछ बोलेंगे? अगर ये बात है तो फिर तो गलत है, क्योंकि भारत के संविधान के हिसाब से सेकुलर भी है और उपनिवेश का विरोधी भी है, और इन दोनों ही मामलों में अभी जो चॉइस हो रहा है ईरान के साथ, वो गलत हो रहा है। तो आपका सैद्धांतिक ये जिम्मेदारी बनती है कि आप इस ईरान के पक्ष में खड़े हों। बाकी पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो बाद में से निपट लीजिएगा, पहले जो गलत हो रहा है उसका विरोध कीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर। इस समय हमारी मौजूदगी दिल्ली के जंतर मंतर पे है। एक बार ये तस्वीरें दिखाइए जहाँ पे लगातार ईरान को लेकर प्रोटेस्ट चल रहे हैं देश के कोने कोने में, और कहीं ना कहीं ये सवाल उठ रहे हैं कि वही लोग हैं जब पहलगांव के अंदर अटैक होता है, हिंदू लोग मारे जाते हैं, तब चुप्पी साध लेते हैं। क्या ईरान के साथ जो हुआ है वो सही है या गलत है? तो लोग इन लोगों से जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं, इस पर उनकी क्या राय है। क्या नाम है? क्या लिखे हुए, क्या लिख रखा है? पोस्टर लेकर खड़े हैं, पता नहीं। हाँ जी, क्या नाम है? तो देखिए तस्वीरें भी कुछ लोगों को पता भी नहीं है कि किस तरह बात करेंगे। सर, आज जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं आप? देखो, आज जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो जो साम्राज्यवादी अमेरिका ने ईरान पे हमला किया है, बॉम्ब बरसाए गए हैं और लोगों का कत्ल किया जा रहा है, ये जो जंग है इसके खिलाफ वो देश में कम्युनिस्ट पार्टियां, वामपंथी और बाकी सारे संगठन मिलके इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, ऐसे में कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं, वामपंथी या कम्युनिस्ट वाले कहाँ चले जाते हैं जब बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं का नरसंहार होता है, या केवल एक ही धर्म वाली कंट्रियाँ दिखती हैं? देखो, ये सरासर आरोप है कि वामपंथी और कम्युनिस्ट नहीं, जहाँ पर भी इंसानियत का कत्ल होता है, जहाँ पर भी इंसानों को मारा जाता है, हर जगह वो क्या नाम है अग्रसर होकर उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं। चाहे वो हिंदू और मुसलमान और सिख ईसाई की बात नहीं है, बात इंसान की है। इंसान जहाँ पर भी मारा जाएगा वहाँ पर हम लोग सारे वामपंथी मिलकर इसका विरोध करते हैं, और उस पर भी किया। ये बात ये अलग है कि जो मीडिया का जो प्रोपेगेंडा मटेरियल मशीनरी है वो उन चीज़ों को नहीं दिखाता है, वो बाकी चीज़ों को जो उनके खिलाफ है वो दिखाने की कोशिश करता है। अच्छा। मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा, जो बड़ी मीडिया तंत्र है इस देश में वो सब इस तरीके से ऑपरेट करते हैं और चलाते हैं। अब ये भी सवाल उठ रहे हैं, अमेरिका और ईरान की लड़ाई है तो भारत में क्यों प्रदर्शन किए जा रहे हैं? देखो, कहीं पर भी जब अन्याय हो रहा है, हर इंसान का फर्ज है शांति पसंद लोगों का या कम्युनिस्ट लोगों का या वामपंथी का उसका विरोध करें। अभी ये बताइए मुझे कि इतने साल से ईरान पे सैंक्शन लगा रखा है, प्रतिबंध लगा रखा है कि आप व्यापार नहीं कर सकते। दुनिया का मतलब नियम कानून तय करने वाला अमेरिका कौन होता है? अमेरिका को किसने ये अधिकार दिया? सभी देश संप्रभु हैं, सब अपना फैसला कर सकते हैं, अपने देश में फैसला किस प्रकार की राजनीति होगी ये उनका संप्रभुता का हनन है। और जहाँ तक हिंदुस्तान में इसलिए प्रोटेस्ट करना चाहिए उसके बहुत बड़े रीज़न है। हमारा उनके साथ
सैकड़ों साल का संबंध है ईरान के साथ। आप कह रहे हैं सैकड़ों साल का संबंध है, वहाँ की जो महिलाएं हैं वो कह रहे हैं मैं आज़ादी मिल गई, कुरूर से आज़ादी मिल गई। देखो जो आप दिखा रहे हैं ना, आप जो कह रहे हैं कि वहाँ की महिलाएं जो कह रही हैं, बेसिकली साम्राज्यवाद हर देश में अपने अपने एजेंट पैदा करके रखता है। अच्छा। हिंदुस्तान में भी होगा। अच्छा। है यानी वो जो महिलाएं एजेंट हैं। सुनो, अभी पूरी बात सुनो ना, ऐसे बात काटो मत। तो बेसिकली वो इस तरीके से, वो जो वहाँ हर देश में कुछ ना कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उनके क्या नाम है, उस राजनीति से खुश नहीं होते, तो उनको लाके प्रेजेंट करते हैं। दूसरी बात ये है कि जो साम्राज्यवादी मीडिया है, सरमाएदारी मीडिया है, ये उन चीज़ों को लेके आते हैं जिस तरीके जिसकी वजह से उस देश के भौगोलिक स्थिति को, पॉलिटिक्स को, वहाँ के देश की को बदनाम किया जा सके। उस देश में क्या शासन होगा, उस देश के लोग कौन सी नीति चाहेंगे, उस देश का अधिकार है तय करने का, वहाँ के लोगों का है। वो चाहे जैसा भी हो खमैनी, वो उस देश के लोग तय करेंगे कि खमैनी को उतारना है कि नहीं उतारना है, या उसका शासन कबूल करना है कि नहीं करना है। हमारा और आपका कोई फर्ज नहीं बनता, अमेरिका का कोई फर्ज नहीं बनता कि उस देश के सिस्टम में वो हस्तक्षेप करे। तो ये सबसे बड़ा उसकी संप्रभुता का हमला है। क्या ईरान ने सऊदी अरब हो या कतर जैसे देश हो, उनके ऊपर लगातार हमला कर रहा है ईरान, क्या वहाँ इंसानियत नहीं दिख रही? देखो वहाँ पर उसने वही हमला किया है जहाँ पर अमेरिकी बेस है। अच्छा। अमेरिका, उन्होंने वो टारगेट करके किया है। और जहाँ तक जो आपने पहला सवाल पूछा ना, हमारे देश की जनता मोदी जी से नाखुश है, तो क्या अमेरिका आके ये तय करेगा कि यहाँ की किस प्रकार की लोकतंत्र होगा? क्यों करेगा अमेरिका? नहीं करेगा ना। हमारे देश के लोगों का, मजदूर किसानों का हक है कि यहाँ पर किस प्रकार का सिस्टम होगा, हम तय करेंगे, अमेरिका तो नहीं तय करेगा। इसी प्रकार से उस देश में, ईरान में क्या सिस्टम होगा, क्या पॉलिटिक्स होगा, वो उस देश के लोग तय करेंगे, अमेरिका तय नहीं करेगा। आपने कहा अमेरिका क्यों अमेरिका का क्या राइट है जो हस्तक्षेप करेगा? तो भारत के जो लोग धरना दे रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका क्या अधिकार है ईरान? हम इंसानियत के साथ समर्थन में है। अच्छा। जो अमेरिका जंग कर रहा है, जो साम्राज्यवादी जंग इतने बच्चों को मार रहा है, अभी उसने फिलिस्तीन में किया। अच्छा। फिलिस्तीन में 60,000 से ज्यादा लोगों को मार दिया, जिसमें बच्चे, महिलाएं, सब लोग शामिल है। क्या इजराइल के जो लोग थे क्या वो नहीं मरे? अरे भाई, इजराइल के लोगों को मारा, जो भी मारा, कितने लोगों को मारा? तुमने 50 लोगों को मारा और 60,000 लोगों को मारा। कहने का मतलब ये है कि आप वो सवाल उठा रहे हैं जिससे साम्राज्यवाद डिफेंड हो। तो इसलिए दोस्त ये है कि जो साम्राज्यवादी है, अमेरिका या इजराइल या और कोई भी, तो उनका कोई अधिकार नहीं है दूसरे देश पे। और मेन चीज़ है कि वहाँ के रिसोर्स पे कब्जा करना, वहाँ के पेट्रोल पे कब्जा करना, और वहाँ के जितनी भी खनिज है उस पर कब्जा करना और अपने साम्राज्य को फैलाना। अमेरिका काफ़ी सालों से ये करता आ रहा है और बहुत सारे देश में कुछ भी गलत ब्लेम लगा देता है। इराक का आपको पता होगा, इराक में बोला परमाणु बम है, रासायनिक हथियार है, क्या मिला वहाँ? कुछ भी नहीं मिला। और ये कहाँ तक सत्य है कि भाई तू परमाणु बम रख सकता है, तू हथियार रख सकता है, कोई और देश नहीं रख सकता है? वो तो ये भी नहीं चाहता था कि हिंदुस्तान के पास रहे ये सब चीज़ें, वो तो नहीं चाहता कि कोई किसी के पास रहे। तो ऐसे में भारत को किसका साथ देना चाहिए? भारत को ईरान का साथ देना चाहिए। जब भारत की किसी के साथ जंग होती है तो सबसे आगे इजराइल खड़ा हुआ मिलता है। ईरान ने कब भारत का जंग में साथ दिया? देखो, ईरान के जंग हुआ कि नहीं हुआ, पर हमारे पे जंग हुआ या नहीं हुआ, पर जो जंग चल रहा है उस जंग में ईरान के साथ खड़े होना चाहिए। अच्छा। सीधी बात ये है। और अगर ये ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें कोई मार रहा हो हैं और अब मैं आके कोई आपका समर्थन करे या ना करे, तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा भाई आपका समर्थन नहीं करेगा। उसको समर्थन करना चाहिए कि जो आप कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। अच्छा। तो इस तरीके से हमें ईरान का साथ देना चाहिए और हम ईरान का साथ देने के लिए यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं जनता। अभी जल्दी में ही पहलगांव के अंदर जो हमला होता है उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर होता है। यार आप उससे मत जोड़ो। अभी सवाल सुनेंगे। हमारा इंटरनल मामला है। अच्छा। हम वो सवाल करेंगे मोदी जी से, यहाँ के पुलिस से, यहाँ की फौज से। वो आप एक देश से एक देश के अंदर है और एक देश से एक देश पे कब्जा चल रहा है, आप उसके ऊपर मत जाइए। अच्छा। ये सवाल को आप देश की बात है। क्या कह रहे हैं? ये भी देश की बात है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान क्या है? देश ही है ना। उसके विरोध में क्यों नहीं आया? भाग गया। क्या लगता है इनकी मानसिकता कहाँ जा रही है? मानसिकता देश को बर्बाद करने की है। अच्छा, ये चाह रहे हैं कि जो भारत के अटूट दोस्त हैं उनसे दोस्ती टूट। हाँ, ईरान के पक्ष में आ गए, इजराइल के नहीं आए, फिलिस्तीन के आ गए, पाकिस्तान के विरोध में नहीं आए। क्यों नहीं आए? तो भारत सरकार क्यों ऐसों पे एक्शन नहीं लेती? क्यों ये नहीं कहा जाता कि जो भारत में है वो भारत की तारीफ करेगा? वही बात है ना, यहाँ का संविधान ही इतना अच्छा गंदा है। तो फिर क्या संविधान अब चेंज होना चाहिए? बिल्कुल।
संविधान चेंज होगा तो लोग कह रहे हैं खामोखा संविधान के पीछे पड़े रहते हैं, इंसानियत की बात होनी चाहिए, इंसानियत की बात क्यों नहीं करते? इंसानियत की होनी चाहिए। एक बात बताइए, लोनी के अंदर सलीम वासी के ऊपर हमला हुआ, कितने आए रोड पे? वो कह रहे हैं नफरत फैलाता था तभी तो हुआ। अच्छा, मतलब वो हिंदू बन गया तो दिक्कत हो गई। क्यों लोगों को दिक्कत होती है, क्यों चुप्पी साध लेते हैं? बात है, इंसानियत की बात होगी तो हर मजहब के लिए होगी, हर धर्म के लिए होगी, एक के लिए नहीं होगी। चलिए खैर, और लोगों से जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं, लोग इस पे अपनी क्या प्रतिक्रिया देते हैं। उधर भी कुछ लोग खड़े हैं, इनसे सीधी बातचीत करेंगे, जुड़ेंगे। क्या केवल इंसानियत फ़िलिस्तीन के अंदर ही दिख रही है, ईरान के अंदर दिख रही है? क्या और जगह इंसानियत नहीं दिखाई देती? चलिए सीधी बातचीत करते हैं। क्या नाम होगा सर? क्या नाम होगा? मेरा नाम अब्दुल है। क्या कहेंगे भाई साहब, जो अमेरिका और ईरान का युद्ध चल रहा है, भारत को इसमें किसका साथ देना चाहिए? भारत को हमेशा ईरान का साथ देना चाहिए, क्योंकि ईरान के ऊपर हमला हुआ है। अच्छा। गैर कानूनी हमला हुआ है। ईरान ने भारत का साथ कितनी बार दिया है? अब ये तो भाई हिस्ट्री की बात है, मुझे तो नहीं लगता। अभी तो एक साल भी पूरा नहीं हुआ पाकिस्तान के साथ जब जंग हुई थी भारत की, ऑपरेशन सिंदूर, तब ईरान ने एक बार भी क्यों नहीं कहा कि मैं भारत के साथ हूँ? अब एक का पहली बात तो ये है कि आपको जो इन्फॉर्मेशन है कि ईरान ने नहीं दिया है साथ, ये गलत है। तो आप दिखा दीजिए कहाँ है इनको। मैं अभी यहाँ कहाँ दिखाऊँ, आप कैसे? फोन होगा आपके पास? फोन है? गूगल कर लो। काम है। इजराइल साथ देता है, भारत का नहीं देता है। तो साम्राज्यवादी देश के खिलाफ हमेशा भगत सिंह से टाइम से रहा है। अगर आप भगत सिंह के खिलाफ हो फिर तो आप कहीं भी आक्रमण करो, किसी भी देश पे आक्रमण करना, किसी भी देश के राष्ट्रपति को उठा लेना, वो कितना जायज़ है? कल आपके मोदी जी के ऊपर अटैक करेंगे तो फिर आप कहोगे कि इजराइल ने हमारे साथ। टाइम के बाद राजनीति और साम्राज्यवाद के हिस्सेदारी अलग अलग दौर में रही है। आपने देखा हो इंग्लैंड ने हमारे ऊपर कब्जा किया था तो हम उसके खिलाफ भी लड़े थे। तो कभी दोस्ती भी होती है, कभी दुश्मनी भी होती है, लेकिन ईरान के साथ हमेशा कच्चा तेल दिया उन्होंने और हमारे साथ दोस्ती रही है। और अगर आप कोई हिंदूवादी संगठन से हैं, ऐसे सवाल यानी आप तय करेंगे मैं कौन से संगठन से हूँ। आपको माइक आईडी नहीं दिख रही? आपको माइक आईडी नहीं दिख रही? नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, क्योंकि जब पत्रकारिता में भी दो हिस्से आ जाते हैं। अच्छा। हाँ, उसको समझने की जरूरत कौन है। से दो हिस्से हैं, समझाइए, हम भी समझ लें क्या है। जो आज के दिन दो हिस्से हैं। एक जो बिना चर्चा करे इतिहास को पढ़े आ जाता है और सवाल पे सवाल। तो इतिहास क्या है आप बता अरे दीजिए। हम तो बता ही रहे हैं। बताऊँ मैं इतिहास? आपके पास टाइम है? हाँ, मेरे पास कितने देर पब्लिश करेंगे इसको? मेरे पास बहुत टाइम है। पब्लिश करेंगे ना? हाँ, बताइए। कि सिर्फ आपको भी सिखाना है और बाकी लोगों को भी सिखाना है? अच्छा, हाँ, आप मेरे को सिखाएंगे? हाँ, अब अरे भाई, हाँ बोलिए, अब पूछिए। नहीं, आप कह रहे हैं ना आपको भी सिखाएंगे, आप सिखाएंगे? हाँ, क्लास ले आप ले, सिखाएंगे? बताइए। हाँ, बताइए। आप सिखाएंगे? आप कहाँ तक पढ़े हैं? कहाँ तक? मैं तो अंगूठा छाप हूँ। हाँ, तो फिर अंगूठा छाप को तो सिखाना पड़ता है ना कि कैसे आप लिखना। ज़्यादा पढ़े लिखे हैं? हाँ जी, बिल्कुल हैं। आपसे तो ज़्यादा होंगे फॉर श्योर। अब बोलिए, सवाल पूछिए, सवाल इधर उधर की बात मत कीजिए, सवाल। अच्छा, देखिए, इजराइल ने आज के दिन गया, पहले कहाँ खड़ा था? और जिस तरह से सऊदी अरब क्यों साथ नहीं दे रहा ईरान का? अरे यार, हमारा देश का स्टैंड हमेशा साम्राज्यवाद के खिलाफ रहा है। और भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, उन दौर में भी हमने साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ा था कि किसी भी देश पे दूसरा देश आक्रमण करेगा और आपके पंचशील के उस सिद्धांत है, ठीक है। तमाम चीज़ों में हमारा स्टैंड यही रहा है, जब भी किसी भी देश पे आक्रमण होगा हम उसका विरोध करेंगे। सर, क्या नाम है? सऊदी अरब भी इस्लामिक कंट्री है, ईरान भी इस्लामिक कंट्री है। नहीं है भाई, इंटरनेशनल। सऊदी अरब क्यों साथ? एक मिनट, ये धर्म की बात नहीं है, पहला तो आप ये समझ लो। ये दुनिया की राजनीति की बात है। ईरान एक सॉवरिन कंट्री, माने संप्रभु कंट्री है, इंडिया एक संप्रभु कंट्री है, दोनों यूएन के मेंबर्स हैं। आपके प्रधानमंत्री आपके क्या, मेरे आपके नहीं है? आपके प्रधानमंत्री, चलिए आप इतना छोटी छोटी बातों पे उधर मत करिए। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि भारत जो है संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पे विश्वास करता है। संयुक्त राष्ट्र का चार्टर क्या कहता है कि कोई किसी भी देश कोई भी दूसरे देश पर गैर कानूनी एक तरफा हमला नहीं कर सकता, ठीक है। तो अगर आप दोनों एक ही क्लब के मेंबर हैं और आप कहते हैं कि हम एक सिद्धांत को मानते हैं, तो उस सिद्धांत पे जब हमला होगा, उसको सिद्धांत को जब तोड़ा जाएगा, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि नहीं कि उसके खिलाफ खड़ा होने की। बात है अंतर्राष्ट्रीय कानून की, बात है सही और गलत की, बात धर्म की नहीं है। भारत हमेशा से
उपनिवेशवाद जिसको कॉलोनियलिज्म कहते हैं उसका विरोधी रहा है। भारत आज़ाद हुआ 1947 में ब्रिटिश ऑक्यूपेशन के खिलाफ लड़ाई करके, और उसके बाद से भारत का इतिहास रहा है कि जिस भी साम्राज्यवादी हमले होंगे, उपनिवेशवादी हमले होंगे, हम उस जिसके खिलाफ भी हमला होगा हम उसके पक्ष में खड़े रहेंगे। सर अब एक छोटा सा सवाल, जब भारत के साथ पाकिस्तान का युद्ध हो, बांग्लादेश का युद्ध हो, तो वो जिनकी आज हम इतनी तरफदारी कर रहे हैं वो लोग क्यों भारत के साथ खड़े नहीं होते खुलकर? हाँ देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारे और आपके पास अभी फ़िलहाल इतना कॉन्टेक्स्ट नहीं है कि मैं आपको ये दिखा सकूं कि ईरान ने भारत का कब कब साथ दिया, कब कब नहीं दिया। ये फैक्ट है, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। अपना नंबर दे दीजिए, मैं लिंक भेज दूँगा कि कैसे ईरान ने जब भी किसी भी तरह के साम्राज्यवादी हमला हुआ भारत के खिलाफ या किस तरह की बातें हुई, जब भी गलत हुआ ईरान ने हमेशा साथ दिया है। एक तो ये बात है। अब अगर दूसरा आपका कॉन्टेक्स्ट लीजिए, अगर किसी ने गलती की तो आपकी विदेश नीति, आप बड़े देश हैं, आप अपने आप को सुपर पावर कहते हैं ना, माने हम बड़े देश हैं, अपने आप को सुपर पावर कहते हैं। हम कहते हैं कि हम दुनिया की चौथी बड़ी सेना है, हमारे पास 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और हम हमेशा सिद्धांतों में विश्वास करते हैं। हम ही कहते हैं, हमारा क्लेम है, हमारे प्रधानमंत्री का क्लेम है। वही रशिया गए तो उन्होंने कहा कि ये अभी युद्ध का समय नहीं है दुनिया में, हमें युद्ध नहीं करना चाहिए। तो अभी क्या हो गया कि युद्ध हो रहा है और आप चुप्पी साधे बैठे हैं? क्या आप धर्म के आधार पर विदेश नीति कंडक्ट करते हैं कि ईरान मुस्लिम देश है इसलिए हम नहीं कुछ बोलेंगे? अगर ये बात है तो फिर तो गलत है, क्योंकि भारत के संविधान के हिसाब से सेकुलर भी है और उपनिवेश का विरोधी भी है, और इन दोनों ही मामलों में अभी जो चीज़ हो रहा है ईरान के साथ वो गलत हो रहा है। तो आपका सैद्धांतिक ये जिम्मेदारी बनती है कि आप इस ईरान के पक्ष में खड़े हों। बाकी पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो बाद में से निपट लीजिएगा। पहले जो गलत हो रहा है उसका विरोध कीजिए, फिर देखिए कि हाँ कहिए ईरान से कि तुम भी गलत कर रहे थे, हमें ठीक करो आइंदा। पर ये क्या है कि तुमने मेरे साथ पहले गड़बड़ किया है तो हम भी वही करेंगे जो तुमने किया है, तो फिर तुम्हारे और दूसरे में अंतर क्या रहा? इस तरीके से विदेश नीति इसका क्या निष्कर्ष होना चाहिए, क्या निर्णय होना चाहिए? किस चीज़ का? जो ईरान और बंद होना चाहिए। हमारा डिमांड यही है कि ईरान के खिलाफ जो हमले हो रहे हैं, इजराइल और अभी जो हमले हो रहे हैं वो बंद होना चाहिए। अगर वो हमले बंद हो जाएंगे तो बाकी भी हमले अपने आप बंद हो जाएंगे, क्योंकि जिन्होंने युद्ध शुरू किया उनकी जिम्मेदारी है ख़त्म करना, बस। तो देखिए, जो ईरान और अमेरिका का युद्ध चल रहा है उसको लेकर लोगों ने अपनी राय रखी। इसे लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय अवश्य कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सनसनी रिपोर्टर के साथ मैं हिमांशु गुप्ता। जय हिंद, जय भारत।